नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कल सीजीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि भैया मेंस क्योंकि अगले 50 दिन ही बचे हैं, तो रणनीति क्या हो, कैसे पढ़ा जाए। जनरली देखो, मेंस में दो टाइप के बच्चे हैं। पहले बच्चे वो जो कई बार मेंस दिला चुके हैं, उनका चौथा अटेम्प्ट पांचवा अटेम्प्ट है, वो पोस्ट में भी है या थोड़े थोड़े नंबर से चूक रहे हैं, मतलब वो इंटरव्यू पहुंच रहे हैं लेकिन दो तीन नंबर से चूक जा रहे हैं। दूसरे वो जो पहली बार दिला रहे हैं। तो ये दो टाइप के हैं। मतलब पहले वो जो बिल्कुल फर्स्ट टाइमर हैं, और दूसरे वो जिनके पास एक्सपीरियंस है। और दूसरी एक कैटेगरी वो है जिसमें पहले वो हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, मतलब जितना पढ़ना था प्री के बाद, भले हम लोग बार बार बोले लेकिन वो उतना नहीं पढ़ पाए। और दूसरे वो जो पढ़े हैं। तो देखो, जो पढ़े उनको थोड़ा एडवांटेज तो मिलेगा, लेकिन मैं ये दोनों के लिए भी बोल रहा हूँ कि अगर आपका फर्स्ट टाइम भी है तो भी ऐसा मत सोचना। अब जो मेंस का जो नया पैटर्न है ना, ये बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं देता अनुभवी लोगों को भी। तो अनुभवी लोग बहुत ज्यादा उसमें मत रहना कि हम तो कई बार दिलाए, क्योंकि भाई पास होने के लाले पड़े। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अगर पास हो जाते हैं ना एक दो पेपर में, तो टॉप कर जाते, लेकिन वो पास ही नहीं हो पाए। तो ऐसे बहुत सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आप पिछले बार की लिस्ट निकाल लेना। तो फर्स्ट टाइमर को मैं ये बोलूंगा कि थोड़ी सी रणनीति, सीधी सीधी रणनीति, अगर आप वो क्लिक कर देते, अगर आप अच्छे से दिला देते तो आपका निकल जाएगा। मेंस ना बहुत ज्यादा वैज्ञानिक नहीं रहा। मेन सब सीधा सीधा ये है कि आपको सीधी रणनीति है, सीधा सीधा काम करना है, थोड़ी बहुत किस्मत हो जाए तो आपका निकल जाएगा। और जो कुछ नहीं पढ़े उनके लिए भी बोलूंगा कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मतलब पिछले बार प्रीलिम्स में भी मैं बार बार बोलता हूँ यार, ये सब जो एग्जाम है ना, ये पिछले ज्ञान के एग्जाम है। मतलब ये ऐसे नहीं, प्रीलिम्स से आप जो 15 दिन पहले एक महीने पहले पढ़े उसका कोई काम आया क्या? कोई काम नहीं आता ना। एक आध सवाल बना तो बना, बाकी सब पुराने ज्ञान से ही बनता है। तो मेंस भी वैसे ही, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो ये बहुत सोच के, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए, कुछ के तो ऐसे कारण थे कि भैया निकल नहीं रहा था, ये सोचे। वैसे ऐसे बहुत कम लोग हैं, अच्छी बात है। इस बार कट ऑफ लोग 85 बताए, जिसके कारण ऐसे तो कम लोग हैं जो ये सोच रहे थे कि हमारा नहीं निकलेगा। मतलब 99 98 97 वाले ये सोच के बैठे थे कि निकलेगा ही। तो वो वाले लोग कम है, लेकिन किसी के साथ कोई दिक्कत हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई परिवार में, किसी की तबीयत खराब हो गई, ऐसे भी बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास कि हम कुछ नहीं पढ़ पाए भैया, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब पूरा खेल इसका है कि अब आज से पढ़ना चालू कर दो। देखो, अब आपके पास 50 दिन है। वो जो चक दे इंडिया का डायलॉग है ना, कि तुम्हारे पास ये जो मिनट है, तुमको अपना सब कुछ झोंक देना है और कुछ नहीं। मतलब अब अगर 50 दिन में, अभी पिछली तो गारंटी ले सकता हूँ कि यार तुम पिछला एक महीना डेढ़ महीना बर्बाद किए तो भी तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अगर तुम ये 50 दिन बर्बाद किए ना तो नहीं होगा। ये गारंटी मेरी है। पिछली भी मैं बोल सकता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं कर पाए। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप कुछ भी हो। आप मतलब फर्स्ट टाइमर हो, सेकंड टाइमर हो, थर्ड टाइमर हो, आपका रैंक 10 है। देखो, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। मतलब हम लोग तो देखते हैं, मतलब मैसेज आते रहते हैं, तो स्थिति सबकी सेम रहती है। मेंस ऐसा एग्जाम नहीं कि आप दिला के बहुत वो हो जाओ। जो टॉप भी करने वाला है, जो टॉप 10 में भी आने वाले हैं, जो टॉप 20 में भी आने वाले हैं, सबको ये लगता है इंटरव्यू से पहले कि भैया पोस्ट मिल जाए। तो ना, ये एग्जाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो आपको ये सोचना है कि आपके पास, मेरे को चारुल का ध्यान आ रहा है, उनसे बात हो रही थी, वो उनका इंटरव्यू भी है चैनल में। वो ना शुरू के एक दो अटेम्प्ट उनका प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर वो पहला प्री उनका निकला, मेंस दिलाई, मेंस निकला, इंटरव्यू दिलाई, और टॉप 40 में शायद उनका रैंक आ गया। अब वो संतुष्ट हैं, बहुत नहीं दिला रही। तो आपको ना, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पहले मेंस में आप नहीं निकाल सकते, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप पहला मेंस भिड़ के दिला रहे तो आपका पक्का निकलेगा। और ऐसा नहीं कि आपका तीन चार बार से नहीं निकल रहा है तो भी नहीं निकलेगा। मतलब बहुत सारे बच्चे जिनका 2 नंबर से चूक रहा है, 4 नंबर से चूक रहा है, 6 नंबर से चूक रहा है, 10 नंबर से चूक रहा है। आपको ये मानना है कि ये जो 50 दिन है, आपको अपना पूरा न्योछावर कर देना है, सर्वस्व न्योछावर कर देना है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये भी पता है कि यार अब इंटरव्यू का रोल खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया, एक तो नंबर कम हो गया, दूसरा अब आपके हाथ में है भी नहीं भाई कौन सा बोर्ड मिलता है, वो क्या पूछते हैं, उनको कैसा लगता है। मतलब कई चीजें हैं इंटरव्यू में मतलब नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, लेकिन अपने को पता है कि इसका इतना नंबर तो नहीं आ सकता, उसका उतना आ जाता है। इसका इतना कम तो नहीं आ सकता, उसका उतना कम आ सकता है। इसका इतना ज्यादा तो नहीं आ सकता, उसका उतना ज्यादा आ जाता है।
मतलब कोई भरोसा नहीं है आपका। बोर्ड क्या है उस पे मैटर करता है, बोर्ड वाले का मूड क्या है उस पे मैटर करता है, वो सवाल क्या पूछ रहे हैं उस पे मैटर करता है। तो इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, तो आपके हाथ में मेंस, और मेंस में नंबर खींचना आपके हाथ में। तो अब आप पूरा जो फोकस है वो मेंस में लगा दो, और ये सोचो कि यार 20-25 नंबर ना बफर लेके चलूंगा, क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है वो 20-25 नंबर इधर उधर आपके कर दें। तो उतने बफर लेके चलिए और भिड़ जाइए। अब अगली चीज है कैसे भिड़े। भैया 50 दिन है, हो पाएगा, क्या करना चाहिए। तो देखो, एक तो वैसे बच्चे हैं जो अपनी रणनीति बना के चल रहे हैं, वो बिल्कुल बना के चलो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे बहुत सारे, मतलब 100 से ऊपर मैसेज आ गए कि भैया आपके भरोसे। तो मैं अब एक एक को तो रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं बोला यार मेरे क्या भरोसे, मैं तो खुद नहीं दिला रहा हूँ, और मैं कैसे भरोसा किसी को कर दूंगा। लेकिन अब इतना आप लोग का भरोसा है तो कुछ तो मैं बताऊंगा ही। तो एक काम हम लोग ये किए हैं कि हर साल जैसे मेंस का एक ग्रुप बनाते हैं, वो बना लिए। उसमें करीब 2-3 ग्रुप बना लिए, तो जुड़ गए हैं करीब 1800-1900 बच्चे तो जुड़ गए हैं। अब उनमें हो सकता है कुछ ऐसे हो, मैं बोल के भी रखा था कि यार जो नहीं दिला रहे मत जुड़ना, क्योंकि भाई फिर क्या फायदा, लिस्ट तो है ही है सबके नाम के साथ, दिख भी जाएगा कि आप नहीं दिला रहे, तो फिर क्यों फालतू अनैतिकता करना। लेकिन आपके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए, तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया था कि यार टेलीग्राम में क्या रहता है ना कि सब कोई जुड़ जाओ, जिसको जुड़ना है सब जुड़ जाओ। जो मटेरियल यहाँ शेयर करेंगे वो वहां भी शेयर करेंगे। तो जिनका मेंस नहीं निकला है ना, या जो सीजीपीएससी दिलाना है, इस बार नहीं निकला अगले बार दिलाने वाले हैं, वो उस ग्रुप में जुड़ जाना टेलीग्राम में। तो उससे एक फायदा हो जाएगा कि भाई, मतलब एक हम लोग को भी रहता है ना कि ये बच्चे दिला रहे हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और कोई बात नहीं। आप जुड़ भी जाओगे, आप कुछ पूछोगे, फिर मेरे को पता चलेगा कि नहीं यार ये तो नहीं दिला रहा है, फालतू एक निगेटिव छवि बनेगी ना कि खुलने के बाद ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है। मतलब उनको ज्यादा जरूरत है, 50 दिन बाद सब बराबर हो जाओगे। अभी भी सब बराबर हो, लेकिन इनको थोड़ा सा, क्योंकि इनका एग्जाम है इसलिए अलग से बना रहे हैं, और कुछ नहीं, और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था कि पहला काम तो वही ग्रुप बना लिए, उसमें हम लोग, अब मैं ये कोशिश करूंगा, मतलब पिछले बार जितने भी टॉपर आए या बाकी लोग आए, पहला काम जो बोलते थे कि भैया डिमोटिवेट हो रहे थे, बोले यार भैया आप पढ़ाते जैसा भी हो, मोटिवेट खूब करते हो। बोला यार तो ठीक है, ये तारीफ है बुराई है, तो कोशिश करेंगे, क्योंकि जरूरी है वो। मैं भी एग्जाम दिलाया, मेरे को उस चीज की पता है। हम लोग वो उस समय क्या बोलते हैं, मुमकिन है ये वो देखते रहते थे हम लोग भी, संदीप माहेश्वरी, ये वो आसान है ऐसा वैसा। तो जरूरी रहता है, हवा भरना जरूरी है, क्योंकि 3-4 दिन में ना फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो पहला काम तो वो करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि भाई जो जो आपकी जरूरत है, जैसे पेपर 7, और अब ना बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि आप बना सको। क्योंकि कुछ कुछ इनपुट मिला, मेरे को लगा ठीक है यार, जैसे एक बच्चा बताया उसका ना पेपर 7 पार्ट 2 में ठीक ठाक नंबर है। बोला भैया मैं कुछ नहीं पढ़ा था, आप वो जो 2-2.5 घंटे पढ़ाए थे ना वो पढ़ा था, वो पीडीएफ पढ़ा था, उसी से नंबर आ गया। मेरे को लगा यार कुछ तो काम कर रहा है तभी नंबर आ रहा है। तो हम लोग कुछ स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। देखो बाकी सब तो दौड़ ही रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, और अब दौड़ते रहो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबसे गाइडलाइन लेते रहो। मैं उस वाला पक्षधर नहीं हूं कि केवल मेरा देख रहे हैं तो और कुछ मत देखो। आपको जो सही लग रहा है वो देखो, बस ये मत करो कि पूरा देख रहे हैं दिन भर यही किए। आपको जो और मेरा ठीक नहीं लग रहा है मत देखो। मतलब जैसे आपको लग रहा है ना, वीडियो का थंबनेल आया 50 दिन की रणनीति, आपको काम का नहीं लग रहा है, आप छोड़ दो। ये जरूरी नहीं कि भैया डालें तो देखना है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। तो आपके जो काम का है, मतलब पहली चीज जो आपको आना चाहिए वो आना चाहिए फिल्टर करना। मैं डाला ऐसे का कुछ, मान लीजिए ईरान इजराइल युद्ध, ईरान अमेरिका, आपको वो पता है, आप मत देखो भाई, जरूरी ही नहीं है वो आपके लिए। पहला काम आपको करना है फिल्टर। फिल्टर मतलब आपके लिए क्या जरूरी है वो देखना है। दूसरा, मतलब हम लोग वहां वही करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कैसे आप किस किस चीज को कवर कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में रणनीति डालते रहेंगे, कोशिश करेंगे अगर बना तो कि गूगल मीट या कुछ और करके, कि आप लोग से भी थोड़ा बातचीत कर ले, आप लोग के भी जो मैसेज रहेंगे वो लेते रहेंगे। और दूसरी चीज ये है कि करना कैसे है। यार समय कम है, 50 दिन ही है, तो पढ़ें कैसे। देखो मैं, भाई कुछ भी ट्रेंड रहे, मैं बार बार बोलता हूँ कि पेपर 1 ही डिसाइड करता है। पेपर 1 इसलिए डिसाइड करता है कि इसमें आप नंबर खींच सकते हो, इसमें वो काट नहीं सकते। बाकी पेपर में क्या करते हैं ना, उन लोग एवरेज मार्किंग करते हैं। एवरेज मार्किंग का मतलब कि, मतलब
किसी को 66 मिलेगा, किसी को 68 मिलेगा, किसी को 70 मिलेगा, किसी को 80। मैं पिछले एक आध महीने से ना कॉपी देख रहा हूँ, 100 से ज्यादा कॉपी देख लिया। और मेरे को मार्किंग में ही समझ में आया कि यार इनमें एवरेज है, मतलब बिल्कुल। और आगे भी बताऊंगा जो मेरे को समझ में आया, कि बाकी पेपर में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते आप। पेपर मतलब 4 बहुत ज्यादा पढ़ के गए और हो सकता है आपको उतना नंबर ना मिले। तो ऐसा होता है, पेपर 4 तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन बाकी में जैसे जो इस टाइप के पेपर हैं, जैसे पेपर 5 है, पेपर 3 है, इनमें ना वो एवरेज नंबर दे रहे हैं। पेपर 7 है, पेपर 6 है, इनमें एवरेज है। तो अपन खींच कहाँ सकते हैं जहां एवरेज नहीं है? तो एवरेज कहाँ नहीं है? अब भाषा जो है उसमें वो कैसे काट देंगे नंबर? अगर आप सही लिखे हो तो मिलेगा, गलत लिखे हो तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप एज ले सकते हो, मैं ये समझा रहा हूँ। पेपर 1, पेपर 2, यहाँ भी एज ले सकते हो। और पेपर 2 में पता है आपको कि यार ये टॉपिक आ सकते हैं, हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल भी दिए थे। पढ़ के भी सुना देता हूँ, कहाँ चल दिया यार मोबाइल। देखो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला मुद्दा जो मेरे को लगता है वो है नक्सलवाद। आप लोग बोलोगे तो इस पे करेंगे, पिछले बार का पीडीएफ भी पड़ा है, फिर से डाल देंगे। नक्सलवाद और वो इस टाइप का कि क्योंकि अब अभी आप देखे कि समर्पण हो गया, तो आप ना बढ़िया करंट का उदाहरण देके 31 मार्च की डेडलाइन देके, 31 मार्च में हो सकता है दौरा भी हो किसी अ, केंद्रीय गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी का, तो उनके कुछ भाषण से कुछ मिल जाएगा। कुछ चीजें जुटा के कर लो। एक चीज और बोलूंगा, मैं ना पिछले बार का ऐसे देख रहा था, पिछले बार का और पिछले के पिछले बार का। तो ना बच्चे कई लोग जो हम लोग मटेरियल देते हैं ना वो रट डालते हैं और सीधा कॉपी कर देते हैं। फिर मैं देखा यार 4-5 कॉपी में ना सेम ही ऐसे लिखा है। तो ऐसा मत करना यार, मतलब देखो देते इसलिए हैं कि आप उसको लिखो। आपको भी पता है कि सब वही पढ़ रहे हैं, मतलब ये आपको भी पता है कि मैक्सिमम लोग वो पढ़ रहे हैं। आप ना कुछ इनपुट अपना डाल दो। इनपुट मतलब एक आध कोटेशन अपनी डाल दो, एक आध बीच में अपना डाल दो, एक आध कुछ और डाल दो। चेकर को भी समझ में आ जाता है कि कहीं से तो कॉपी किए हैं। तो जब आप कुछ और एक्स्ट्रा डाल दोगे तो बाकी को अगर 100 मतलब 50 में 35 दे रहे हैं तो आपको 38 दे देंगे, कि यार थोड़ा मेहनत किया है लड़का। तो थोड़ा अपना इनपुट डाल देना, ये मैं बोलूंगा। देखो नक्सलवाद टॉपिक है ही है। बजट हर बार आता है, इस बार भी आ सकता है। तीसरा जो है अभी खूब चर्चा में था, छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष, 25 साल का छत्तीसगढ़, युवा होता छत्तीसगढ़। ऐसा कुछ भी टॉपिक एक आ सकता है। अभी जो खूब चर्चा में है ना वो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है, अभी यही चल रहा है। तो उससे भी आपसे पूछा जा सकता है। जनजाति आपका चर्चा वाला टॉपिक रहता है, तो जनजाति संस्कृति, जनजाति कला, वो आप एक सोच सकते हो। जनजातियों की समस्या। बस्तर एक चर्चा में है, बस्तर या सरगुजा, तो वहां से आप कुछ उठा सकते हो, बस्तर पंडुम टाइप की चीज। और छत्तीसगढ़ की जो नवीन औद्योगिक नीति है उससे संबंधित छत्तीसगढ़ के उद्योग, छत्तीसगढ़ के, ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर्यटन हर बार पूछते हैं वो, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, तो पर्यटन थोड़ा सा देख लेना। एक मेरे को लगता है अभी जो स्टेट कैपिटल रीजन का चल रहा है ना पूरा, उस पे जनमन में आर्टिकल भी आया था, तो वहां से भी कुछ पूछ सकते हैं वो। कमिश्नरी भी चालू की है वो, तो मतलब ऐसे पूछ भी सकते हैं, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। आईपीएल पूछ लिया यार तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में एक तो पश्चिम एशिया आपको पता ही रहना चाहिए, वो आ ही सकता है। पश्चिम एशिया या अमेरिका, इसराइल बनाम ईरान, ऐसा करके कुछ पूछ सकते हैं। और उसमें भारत की भूमिका करके भी पूछ सकते हैं, तो वो ध्यान रखना। ऐसे में ये ध्यान रखना कि यार क्या क्या दिया है, जैसे मान लो बोला अमेरिका ईरान संघर्ष और भारत पर प्रभाव, तो आपको अमेरिका ईरान संघर्ष भी बताना है और भारत पे प्रभाव भी बताना है, मतलब पढ़ना ज्यादा जरूरी है इसे को। फिर ब्रिक्स, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ब्रिक्स, बिम्स्टेक, इस टाइप के जो संगठन है ना वो रिलीवेंट है, खासकर ब्रिक्स का जैसे विस्तार हुआ। फिर ग्लोबल साउथ की बात आई, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर अगर अभी जनगणना वाला सीजन है, बहुत सारे लोग उसमें फंस भी जाएंगे, मैसेज भी आ रहा है कि भैया फंस गए। साइबर चलता ही है हर बार, तो साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, ये सब आप देख सकते हैं। अंतरिक्ष वाला पूछ सकते हैं, इसरो, अंतरिक्ष में स्पर्धा, इसरो के बाकी चीजें। कंप्यूटिंग से जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, उसमें भी पिछले बार पूछे पेपर 4 में, तो ये कंप्यूटिंग के जो सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, ये आपको जानना चाहिए। और वो जो एक आया अभी मनरेगा को बदल के वीबी जी राम जी, तो वहाँ वो थोड़ा सा आप देख लेना।
एक जो एवरग्रीन टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन, वो आपको पता रहना चाहिए। एक समावेशी विकास टाइप का कुछ मेरे को लगता है कि देखो इस टाइप के जो टॉपिक है ना कहीं भी यूज हो जाएंगे। एक महिला हो गया, जनजाति हो गया, समावेशी विकास हो गया, तो ये आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया, ये कभी भी पूछ सकते हैं इन लोग। डिजिटल करेंसी भी अभी थोड़ा सा चल रहा था, तो वो। और अभी जैसे अपना बस्तर पंडुम, ये वो तो सीधा ना पूछ के खेल संस्कृति के बारे में, भारत का ओलंपिक में प्रभाव, इस टाइप की चीजें पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये सब सवाल आ सकते हैं ऐसे में। तो ऐसे ना बाकी भी और जो यूपीएससी में आ चुके हैं, बाकी आ चुके हैं, आप तैयार रहिए। और ऐसे को कोशिश ये करना, पहला तो ब्लंडर मत करना यार। पहली बार, पिछले बार ना 4-5 लोग के ऐसे मैसेज आए कि छत्तीसगढ़ वाला ऐसे इंडिया में लिख दिया, इंडिया वाला छत्तीसगढ़ में लिख दिया, वो कैसे चेक होगा बताओ। वही ब्लंडर हो गया। दूसरा, जिसके बारे में नहीं पता वो मत लिखना। सांस्कृतिक प्रदूषण का तुमको मतलब नहीं पता, तुम लिख के आ गए कि 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कैसे नंबर मिलेगा। जो थोड़ा पता था राम सर वो लिख लेते, उसमें नंबर मिल जाता। दिक्कत ऐसे में ये है ना कि पहले दिन होता है, अगर आप गलत लिखे तो बाकी के पूरे पेपर खराब हो जाते हैं। इसलिए ऐसे में कोई ब्लंडर मत करना, जो बनता है वही लिखना। ऐसे का एक पूरा वीडियो हम लोग का 30-35-40 मिनट का, कभी भी सोते सोते, जगते जगते कभी भी देख लेना, आपको बहुत एक आइडिया मिल जाएगा। उसको मैं फिर से अपडेट करके बना दिया था। आपको ना ऐसे लिखने का एक तरीका समझ में आ जाएगा, वही चीज रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। तो जो बोलते हैं ना 1 2 का 4, तो तीसरा 4 है। 4 में मेरे को ये लगता है यार, जो साइंस वाला सेक्शन है ना, वो पीएससी पता नहीं किस ग्रह से पेपर बना रहा है, या किस ग्रह वाले आके बना रहे हैं। वो जब तुम जब अपनी बुद्धि नहीं लगाए सिलेबस बनाने में, और 10वीं की किताब से कॉपी पेस्ट कर दिए, तो यार सवाल बनाने में क्यों बुद्धि लगा रहे हैं, मेरे को ये लगता है। अब सवाल बनाने में वो 12वीं की किताब से लाते हैं और कहीं से लाते हैं, अब हम कहाँ से 12वीं की किताब पढ़ें, और वो कैसे पढ़ पाएंगे। साइंस छोड़ के इधर आए हैं तो पेपर 4 में जो साइंस वाला पार्ट है, मेरे को लगता है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, 10वीं की जो पुरानी वाली किताब है, पीडीएफ भी पढ़ा है चैनल में, आप भी जिससे पढ़ते हो कि उतना ही पढ़ो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा है जो टॉपिक, वो पढ़ो। उसके अलावा भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि उस पे आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। और उस पे करोगे तो अगले 50 दिन और कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर पहले कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो छोड़ दो। पार्ट 2 जो है इसका मैथ्स वाला, ये आप कर सकते हो। और ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, बाकी चीजें देख के, जैसे वैदिक गणित बहुत सरल चीज है, तो ये सब आप कर सकते हो। क्यों छोड़ोगे यार, वैदिक गणित बहुत सरल चीज है। आखिरी में वो भी 10वीं की पुरानी वाली जो किताब है सीजीबीएसई बोर्ड की, आखिरी में वैदिक गणित दिया है। क्या क्या हम लोग भी उस समय, उसी समय मैं भी सीखा था वो। निंकुलम विधि, क्या क्या निखिलम विधि, मजा आता है। तो वो सीखो, और कुछ कुछ तरीका सीख लो। जैसे बोला कि मैं तो किया था पहले, 323 गुणित 412 वैदिक गणित से हल करो। मान लो मेरे से नहीं भी बनता, अब 2 लाइन दिया है, मैं पीछे हल कर लेता था, लिख देता था वैदिक गणित के इस विधि से ये उत्तर आया, आधा नंबर तो देंगे यार। तो ये सब सीखो भी, कुछ कुछ करना। मेरे को लगता है ये जो पार्ट 3 है ना, ये सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट एरिया है, इसको कोई भाव ही नहीं देता। और यहाँ नंबर खींच सकते हो। इसमें जो इन्वायरमेंट वाला है, इसका तो पीडीएफ पिछले बार हम लोग डाल ही दिए थे, जो जो सिलेबस में। बहुत मेहनत नहीं लगना है, सब पता है आपको, एक बार वो पलटा लो। और इसका जो टेक्नोलॉजी वाला एरिया है, वो मेरे को लगता है जो यूपीएससी का पैटर्न है, खासकर जो विजन की मेंस 365 आती है, उस टाइप की कोई चीज पढ़ लो तो आपका हो जाएगा। मतलब पिछले बार मैं सवाल देखा ना, मेरे को लगा यार इतना सरल, और बाकी लोग रोने लगे। तो फिर समझ में आया एक तरीका। और फिर जो यूपीएससी की तैयारी किए थे वो खुश हो रहे थे। तो मेरे को समझ में आया कि यूपीएससी वालों का ना इसमें एज है, क्योंकि वो चीज पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते। तो वो थोड़ा सा पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे बताओ, पढ़ा देंगे। मतलब देखो, मैं ज्यादा वादा नहीं कर सकता, नहीं कर पाता कभी कभी, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कर लो। पेपर 7 जो है, अब उसके बाद इनको ज्यादा फोकस करो। पेपर 7 इसलिए थोड़ा सा फोकस करो क्योंकि आप प्री में वो नहीं पढ़ते। पेपर 7, पेपर 6 में जो दर्शन है ना, उसको मैं ये बोलूंगा कि यार बहुत ज्यादा लोड मत दो। 4-4 दिन दर्शन पढ़ते हैं, क्योंकि इतना है ना यार, परेशान हो जाते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, मैं कई बार बोला हूँ, और जो करते हैं ना वो सफल हो रहे हैं। मैं अब तो अनुभव के आधार पे भी बोलने लगा हूँ ना, अब लोग बताते हैं कि भैया ऐसा किए, ये किए। दर्शन में ना एक दार्शनिक उठाओ, सिलेबस सामने रखो, लिखा है ना संत एनसेलम ईश्वर सत्ता हेतु सिद्धि मूलक तर्क, 4 पॉइंट याद कर लो बस। जो जो वो तर्क दिया, खत्म एनसेलम। उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, मैं ये समझा रहा हूँ। तुम उसी में डूब जाओगे, एनसेलम तुमको डुबा देगा। मैं पिछले बार जब पहला मेंस लिखा था ना, मैं 2 शब्द याद किया था, एमपी।
ईश्वर महान है और ईश्वर पूर्ण है। बस उतना ही मैं लिख दिया कि एनसेलम ने सत्ता दिया, इस उन्होंने कहा कि ईश्वर महान है, उन्होंने कहा ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर से महान कोई सत्ता नहीं, ईश्वर से पूर्ण कोई सत्ता नहीं, इसलिए ईश्वर सबसे बड़ा है। बस वही वही लिखा, नंबर मिल गया। तो ऐसे ना दो चार पॉइंट याद कर लो एक थिंक करके, बस वही चिपकाते जाओ। कुछ भी सवाल है, एनसेलम कुछ भी बोले, ये लिखोगे नंबर मिल जाता है। बस ऊपर उसी से चालू कर दो, बीच में जो पता है वो लिख दो, आखिरी वही लिख दो, इस प्रकार ये सिद्ध हुआ, मिल जाता है नंबर। मतलब उसी चिंतक का लिखना, बस ये मैं बोल रहा हूँ। इस पे तो हम लोग वीडियो बना ही दिए हैं, पूरे चिंतक हो गए मेरे हिसाब से। एक आध छूटा होगा कमेंट में बता देना, वो पढ़ा दूंगा। मतलब दोनों में है, सीजीपीएससी विथ राजन में पहले बनाया था, फिर लोग बोले भैया वो अब आउटडेटेड टाइप लग रहा है, तो इसमें फिर नया नया भी बना दिए थे। वो 10-10 15-15 मिनट के हैं, कर लेना भाई। नहीं कर पाओगे फिर बोल मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि दिमाग में बहुत चीज है। मैं फिर वन पेजर बनाने का प्रयास करूंगा हर चिंतक का। कमेंट में बनाना, बताना ज्यादा क्या चाहते हो। तो जो ज्यादा चाहोगे ना वो पहले करेंगे। हो सकता है कुछ, अब शादी ब्याह का भी मौसम आ गया ना, तो सब दोस्त लोग की शादी है, अभी कर रहे हैं बताओ। अभी तो मुहूर्त है, तब सब बोल बोल के रखे, तब शादी भी नहीं छोड़ सकते यार उनकी। नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे तेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है, ऐसे कर देंगे। कॉलेज में एग्जाम का सीजन है, तो इसलिए थोड़ा सा। आईपीएल आ गया, आईपीएल तो चलो आप लोग के कारण नहीं देखूंगा, लेकिन बाकी चीज तो नहीं छोड़ सकते ना। तो ये कर सकते हो, पेपर 7 टॉपिक देखो, जो टॉपिक में लिखा है उसके बारे में पढ़ लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत नहीं घुसना है उसमें। ठीक, जो जो लिखा है वो कर लो, उसके बारे में 5-6 पॉइंट पता रहना चाहिए। मतलब मेंस में बेसिक क्या है मैं आपको बताऊं, जो भी सिलेबस में टॉपिक लिखा है उसके बारे में आपके पास 5 या 6 पॉइंट होना चाहिए। उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, उससे ज्यादा बिल्कुल जरूरत नहीं है, सच में जरूरत नहीं है। तुम अगर जरूरत पैदा कर रहे हैं तो तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाएगी इस सीजीपीएससी की दुनिया में। उतना ही पढ़ो। अगर लिखा है हिस्ट्री में कोई टॉपिक लिखा है, मान लो जमींदारी, जमींदारी के बारे में 4 पॉइंट ही पता रहना चाहिए तुमको, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम बस, क्योंकि ना खेल उसी का है कि वही 4 पॉइंट लिखना है वहां, उससे ज्यादा जगह ही नहीं। जमींदारी तुमको पता रहना चाहिए कि ये चालू किया, इस सन में चालू किया, यहाँ यहाँ चालू किया, इतने प्रतिशत एरिया में था ये, इसमें होता था, और सनसेट ला था, ऐसा 4-5 पॉइंट पता है, खत्म। जमींदारी बढ़ जाओ, अगर उसके बारे में वो पता है उसको पढ़ो ही मत, आगे बढ़ दो भाई। हो सकता है तुम 2 पॉइंट छोड़ भी रहे, लेकिन एग्जामिनर को थोड़ी पता कि तुम वो 2 पॉइंट छोड़ रहे, तुम जो लिख रहे हो वो भी तो सही है। तो ये खेल होता है। अब है कि शेड्यूल कैसे बनाए। शेड्यूल ऐसे बनाए कि देखो, पेपर 1 रोज पढ़ो, पेपर 2 रोज पढ़ो, ठीक। पेपर 1 डेली पढ़ना है, पेपर 2 डेली पढ़ना है। पेपर 2 में इसलिए ज्यादा महत्व दे रहा हूँ कि यार डिसाइड करेगा ये, ठीक। मतलब पिछले बार तो एक वो आउटडेटेड टॉपिक दे दिया अलग टाइप का, इस बार 2-4 दे देंगे तो फिर निपट नहीं जाओगे। तो पेपर 2 के ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन कवर करते जाओ। थोड़ा सा देख लो एमपी में क्या ऐसे आया है, कहीं ना कहीं से तो ये कॉपी ही करेंगे। यूपीएससी से करेंगे या एमपीपीएससी से करेंगे, यूपीपीएससी से करेंगे। तो थोड़ा इधर उधर के भी देख लेना। बिल्कुल नया टॉपिक नहीं आएगा, जो जितनी मेरी समझ है यार। पीएससी भी अपना लेवल अच्छा बढ़ा रहा है, तो उसके लिए साधुवाद। लेकिन ठीक है, मतलब अपन तो नया टॉपिक अपन भी कहाँ से खोज सकते हैं, नया आएगा तो फिर तो सबके लिए नया आएगा। तो ये 2 पेपर रोज पढ़ना है, पहला काम। दूसरा मेरे को लगता है जो रोज पढ़ना है आपको, जो पेपर 7 का पार्ट 1 नहीं है, एक्ट वाला, इसको रोज ना 10 मिनट दो, इससे ज्यादा मत दो, लेकिन रोज 10 मिनट दो। इसको ना पढ़ पढ़ के इसका कचूमर निकाल दो। रोज है ना 10 मिनट पढ़ो, बस खत्म करो। एक एक उठाओ, उसको 10 मिनट पढ़ो, अगले दिन फिर 10 मिनट पढ़ो, वो एक आपके दिमाग में छप जाए कि भाई ये धारा में ये धारा में ये धारा में ये धारा में ये। उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं, मतलब एक एक्ट को 2 पेज रखो, ज्यादा से ज्यादा उतनी रट डालो। कुछ भी सवाल आए उस एक्ट का, वही चिपका के आ जाओ। तो ऐसा इसको कर सकते हो रोज। और उसके अलावा फिर आप अपनी दिनचर्या, बाकी आपका 5 पेपर बचा। देखो भाषा रोज पढ़ना है, भाषा में हिंदी खूब पढ़ना है। छत्तीसगढ़ी में भी नंबर आप आराम से खींच सकते हो, मतलब छत्तीसगढ़ी में आराम से खींच सकते हो, सच में खींच सकते हो। इंग्लिश भी ग्रामर सरल आ रहा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7-8 साल के आपको मिल जाएंगे। बाकी जो आपको जैसे प्रीपोजिशन आ रहा है, आप सीख जाओ कि यार इन यहाँ लगता है, अन यहाँ लगता है, ये यहाँ लगता है, वो चिपकाते जाओ। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है, करते जाओगे ना। मतलब ऐसे बच्चे मिले जो इंग्लिश छोड़ देते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में थोड़ा सा आपका बहुत हाथ तंग है, मैं मानता हूँ, मेरा भी तंग था।
लेकिन आप हाथ डालोगे ना तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पूरा खेल इनपुट आउटपुट का है। आप इंग्लिश में एक आध दिन अपना लगाए और अगर आपको 5-10 नंबर मिल गया अंदर से, फायदा है कि नहीं? छोड़ने से ज्यादा फायदा है ना। हिंदी में तुम पर्यायवाची रटे पड़े हो, तुम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ रहे जिससे नंबर आना है, तुम पत्र लेखन नहीं पढ़ रहे जिससे नंबर आना है, तुम वो पत्रकारिता नहीं पढ़ रहे जिससे नंबर आना है। तुम भाई बुद्धि से पढ़ो, मैं ये समझा रहा हूँ। वो बुद्धि आपके लिए कैसे लगाना है वो आप समझोगे, लेकिन बुद्धि से पढ़ो। फिर बुद्धि हम लोग भी देते रहेंगे यार, किस लिए? लेकिन अपना दिमाग लगाओ और इस इन पेपर्स को बांट लो, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। लोक प्रशासन हो गया, अब इस टाइप का बोलोगे, लोक प्रशासन वीडियो है, आप लोग देखे भी हो, बोलोगे तो मैं फिर एक आध 2 घंटे में निपटाने का प्रयास करूंगा। अब वही वाला काम तो बचा है, तो वैसा वाला कुछ कर सकते हैं, है भी वीडियो, आप लोग देख भी सकते हो, फिर से करने का प्रयास करेंगे। तो इस टाइप की आप अपनी रणनीति बना सकते हो। और उसके बाद भी कोई दिक्कत है, इतना देख रहे मतलब मेंस लिखने ही वाले हो, नहीं भी लिखने वाले हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें ना मैसेज कर देना। दो चीज में, अगर आप उस ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो कर देना, तो कोशिश करूंगा जोड़ने की। नहीं जोड़ पाऊंगा फिर कर देना कि यार भैया देखते नहीं हो करके। एक बार प्रेम से करना, दोबारा प्रेम से करना, तिबारा थोड़ा गुस्सा के करना, चौबारा और गुस्सा के करना, 4 बार में तो देख ही लूंगा। मतलब ना इस चीज में मैं खुद बोल रहा हूँ यार कि मेरे को कई बार कर दिया करो, क्योंकि मैं नहीं देख पाता। मतलब अभी भी देख के बताऊंगा, कम से कम 1200-1300 मैसेज अनरीड हैं, नहीं है समय, क्या करूं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और टेलीग्राम में वही CGPSC राजन करके आईडी, उसमें भेज सकते हो, तो वो कर सकते हो और बढ़िया से तैयारी करो। बस मैं ये बोल रहा हूँ, अब भिड़ जाओ, मतलब। और कोई ऑप्शन नहीं, शादी ब्याह छोड़ दो। तुम्हारी शादी ब्याह, मतलब मैसेज आया था बच्ची का कि भैया घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं शादी करने के लिए, इतना हो गया उतना हो गया। एक लड़के का भी आया था कि भैया ऐसा हो रहा है, एक का आया था घर वाले बोल रहे हैं कि कुछ कर नहीं रहा है। मैं बोल रहा हूँ यार 50 दिन ना सबसे अलग हो जाओ, बिल्कुल सर्वशक्तिमान बन जाओ। तुम्हारी इस 50 दिन में शादी आदि करने नहीं वाले। घर वालों को बोलो भैया तुम मेरे को ना 15 मई तक, मतलब 15, 16, 17, 18 मई के दोपहर को जितना सुनाना है सुना लेना। 18 मई तक मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, अब मैं केवल PSC की दुनिया में हूँ। 18 मई तक मेरे को कोई टेंशन मत देना, घर में कुछ भी हो जाए मत बताना, और मेरे से फालतू बातें मत करना। क्यों? अगर फालतू बातें किए, जिस दिन सेलेक्ट होऊंगा ना बताऊंगा कि ये ऐसा ऐसा बोल रहे थे फिर भी सेलेक्ट हुआ। तो ऐसा करके धमकी दे देना और बोलना कि भैया बोले कि घर वालों को बोल देना, मम्मी पापा को, रिश्तेदारों को, कि यार फालतू बातें ना करें। तुम फालतू बातें करोगे तो फिर वो इंटरव्यू में भी आपका नाम लेके बताएंगे कि ऐसा ऐसा बात करते थे तो भी सेलेक्ट हुआ। तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, मेरी इज्जत होगी। तो ऐसा करके ना समझा देना, जो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अगले 50 दिन हटा दो। मैं यहां तक बोल रहा हूँ, तुमको अगर लग रहा है ना कि फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इंस्टा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इंस्टा हटा दो। टेलीग्राम कर रहा है, टेलीग्राम हटा दो। व्हाट्सअप कर रहा है, व्हाट्सअप हटा दो। भाई जो कर रहा है हटा दो। मतलब भाई व्हाट्सअप आपको लग रहा है कि बाकी ग्रुप से जुड़े हो, लेकिन वो उससे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हटा दो ना यार। टेलीग्राम कर लो, कुछ और कर लो। मोबाइल कर रहा है, मोबाइल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई करो, मैं ये बोल रहा हूँ। का टैबलेट ले लो, उसमें बिना सिम इम लगाए जाके, मतलब, या मोबाइल ले लो उसकी सिम इम निकाल दो, वाईफाई से तो चल ही जाता है ना। कर लो, जैसा करना है वैसा करो, लेकिन भिड़ जाओ, लग जाओ। 50 दिन, ये जो अगले 50 दिन है वो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 50 दिन है। आपको भी पता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कितना कठिन है। जो नहीं हो पाए उनसे जाके पूछो, जो इंटरव्यू दिलाए ना वो नहीं हो पाए इस बार। इंटरव्यू दिला चुके हैं 4-4 बार और इस बार प्रीलिम्स नहीं निकला। पूरा मेहनत लगा दिए, प्रीलिम्स नहीं निकला, तो कितनी बड़ी बात है इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भिड़ जाओ, लग जाओ। आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हो तो आप बहुत किस्मत वाले हो। अब ये पोस्ट आपको लेना है, और पोस्ट केवल मेंस दिलाएगा, इंटरव्यू कुछ नहीं होता। इंटरव्यू से कुछ नहीं होगा, केवल मेंस दिलाएगा पोस्ट। तो मेंस में भिड़ जाओ, लग जाओ, जुट जाओ, डट जाओ, और आगे बढ़ो। और कोई दिक्कत होती है तो हम लोग तो आइए, आप लोग अभी तक देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। कोई भी दिक्कत होती है मैसेज कर देना। एक बार में ना देखूं 2 बार करना, 2 में ना देखूं 3 करना, 3 में ना देखूं 4 करना, 4 ना देखूं 5 करना। तब तक तो देख ही लूंगा यार। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।